चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आ जाइए यहाँ पे और लोग मैराथन प्लेटफॉर्म पर आप आ जाइए अच्छा से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क हम लोग आज स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन भी हुआ था और बेसिक्स भी, तो बेसिक तो हम लोग जान ही लिए थे। तो आई होप कि आप टाइम एंड वर्क आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे फेवरेट मेरा टाइम एंड वर्क, देखिए मेरा तो सबसे फेवरेट है एडवांस में, तो अर्थमेटिक भी मेरा एडवांस बहुत फेवरेट है, ऐसा बात नहीं है। वो हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। टाइम एंड वर्क हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, इस सब का मतलब बहुत हमको बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन है टाइम एंड वर्क, बेसिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो आई होप कि आप मेरा वीडियो अच्छा से देखिएगा, मतलब पढ़िएगा और 3 से 4 बार देखिएगा, ठीक है। 3 से 4 बार देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि हमको तो आप लोग चिन्ह ही रहे होंगे, मैराथन क्लासेस भाई संगम सर स्टार्ट हुआ है। बहुत मेरा चैनल उसका 1 महीना से स्टार्ट किए हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी इससे जुड़े हुए हैं। और देखिए टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़े, टाइम एंड वर्क में हमेशा ध्यान रखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो टोटल कार्य निकालते हैं हम लोग कि टोटल कार्य कितना तीनों मिलके किया है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि आखिर ये काम कितना किया। आखिर ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल कार्य हुआ, तीनों ने मिलकर कुछ काम किए हैं, ठीक है, वर्क किए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, यानी कि तीनों ने मिलकर कितना काम किए हैं वो निकालेंगे। और इसके बाद हम लोग वो जानेंगे कि मतलब ये का एफिशिएंसी, इसकी क्षमता कितना है, कि 10 दिन ले रहा है, बी 15 दिन ले रहा है और सी 20 दिन ले रहा है। तो भाई सबसे फॉरवर्ड या सबसे मतलब काम करने में सबसे ज़्यादा माहिर कौन है, ये हमको निकालना ज़रूरी है कि आखिर कौन काम करने लायक है, कौन काम करने लायक नहीं है। जो नहीं रहेगा उसको निकाल देंगे, दूसरा वर्कर को लाएंगे, ठीक है। इसमें इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, टाइम एंड वर्क। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे आते हैं, आई होप तब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर मतलब बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और मेरा लाइक्स भी बहुत आप लोग का बहुत बहुत मेहरबानी कि हम 3000 के आसपास में पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग का चलते हैं, मतलब आप लोग हैं तब हम हैं, आप लोग नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं है यार। आप लोग का बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे थे। आई होप कि आप बहुत दूर तक हमको पहुँचाइएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे एकदम बेसिक से समझेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क। ये क्या पढ़े थे, ये किसी काम को क्या, टाइम एंड वर्क, यहाँ लिखेंगे टाइम एंड। बहुत सारे बच्चे ने बताया कि सर आप लिखते हैं तो पता नहीं चलता है। तो मैं आप लोग से सीखा हूँ कि लिखने के लिए थोड़ा धीरे और साफ साफ लिखिए। आप लोग ने हमको सिखाया है लिखने के लिए। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए बेस्ट। तो टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़े, इसको मैं टारता हूँ, हमको अच्छा से बनाना है, आप लोग का बहुत अच्छा से समझाना है। नहीं समझिएगा तो समझिए कि आप क्या, हाँ आप कहीं नहीं समझ पाइएगा, हमसे नहीं समझ पाइएगा तो किसी से नहीं समझ पाइएगा। तुम जीरो भी हीरो बन सकता है यहाँ, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तुम जीरो है, तुम लुल है, बदराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ तुम जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ मैं, एकदम कतई जहर वाले क्वेश्चन। तुम लो से जाऊँगा हाई तक जाते हैं हम,
क्या सबसे लो पढ़ेंगे, उसके बाद हाई पढ़ेंगे, फिर उससे ज़्यादा हाई पढ़ेंगे, फिर जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है SSC CGL जो भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी, ऐसे ग्रुप डी में तो पूछा जाए इसमें टाइम एंड वर्क से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और SSC GD की बात की जाए तो SSC GD में भी बहुत सारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से भी रहता है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको सबको डील करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग SSC GD का जो अथी होता है क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा, मतलब ऑनलाइन हम लोग अथी पढ़ेंगे। जो GD का एग्ज़ाम होगा ना तो उसका अलग बैच चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आए रहेगा SSC GD में उसी को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने डिसाइड किया है। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, और आप भी कीजिए और हम भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये किसी काम को कै दिन में कर रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, 10 दिन में। तुम अच्छा से समझिएगा, तुम बहुत नहीं समझ में आएगा तब 3 से 4 बार पढ़िए, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं है। 10 ये है, पी है, ये क्या है, सी है। ये किसी काम को कै दिन में, 10 दिन में। पी किसी काम को 15 दिन में। सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। क्या है, डे, दिन, 3 है। ये किसी काम को 10 दिन में, 20 किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, ये तो इतना इतना दिन किया है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 9th 10th में, 10th में पढ़े होंगे, मतलब वही 10th में तो नहीं है, मतलब 7 8 में होगा कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है। तो ये किसी काम को 10 दिन में करता था, तो ये काम का हम निकालते थे, ये काम कितना दिन में करेंगे, तो 1/10। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, पता नहीं कि कौन सा कार्य करता, तो ये काम निकालता था, ये काम कितना 1/10। बी किसी काम को तो 1/15, और सी 1/20। अब निकालते थे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो इसका एलसीएम लेते थे 20, कितना 13। अब इसको उलट देते थे तो 60/13। ऐसे हम लोग निकालते थे, बचपन का है। मगर हम लोग नहीं, बचपन का प्यार को छोड़ देना है। ठीक है, नया जनरेशन में आना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि जनरेशन भी चेंज हो रहा है, पूर्वज भी चेंज हो जा रहे हैं। कल हमारे पूर्वज थे तो वो तुम्हारे कल पूर्वज हो जाएंगे। ठीक है, अब जनरेशन ठीक है, अब जनरेशन पर डिपेंड करता है मेरे प्यारा दोस्त। अब सब चीज़ भूल जाइए, नेक्स्ट जनरेशन में आइए, बहुत नई न्यू जनरेशन आया है। अब पिछला जनरेशन को आपको भूलना होगा, दादा परदादा कहाँ गए, कोई उसको छोड़िए। अब नया सोचिए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं अभी, और हम कहाँ हैं, अपना औकात देखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, क्या 20 दिन में कर रहा है। ये 10 दिन में बी, 15 दिन में सी, 20 दिन में। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए 10 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 गुने 5 एलसीएम। 15 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुने 5, और 20 का 4 गुने 5। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं, 5 को लिखना है। इसमें 3 जो नहीं रहेगा, जो उनको पहले या जो कॉमन है उसको लिख लेना है, जो इसमें नहीं है तो 3 को लिख लेना है। 3 कोई में नहीं है तो 3 को तो लिखाएगा ही। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इस दोनों में से कौन को लेंगे, 4 को लेंगे। ठीक है, अब आ गया यहाँ से। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये का कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है। ये का क्षमता पूछेगा, क्षमता है, कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं।
ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे ए बराबर 60/, इसका दिन है ना तो दिन से डिवाइड कर देते हैं। टोटल कार्य था इतना, टोटल कार्य था इतना, ये कितना टोटल, इसको करके टोटल 60 कर देते हैं। तो कितना 60, ठीक है। तो ये कितना 60/10 बराबर इसे ही खत्म। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 15 का यानी कि बी का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो 60/15 कितना आ जाएगा 4। बी का एफिशिएंसी कितना गया 4 आ गया। सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60/20 करते हैं, बराबर कितना आ गया 3 आ गया। 3 का एफिशिएंसी 3 आ गया। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो फिर से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ये तो हम बेसिक बता रहे हैं आपको, अरे जो मेरा नॉलेज है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये किसी काम को देखो, क्वेश्चन तब ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुनिए, पहले गौर कीजिए मेरे बातों का। ये किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो पूछेगा कि तीनों ने मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, तीनों मिल के बोलता है। तो सबसे तीनों मिल के तो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले तो टोटल कार्य होगा, टोटल तीनों, यानी कि टोटल कार्य इतना है, इतना नहीं किया, कै दिन तक किया था 10 दिन तक किया था, ये कितना 15 दिन तक किया था, ये कितना दिन तक किया था 20 दिन तक किया था। इसको टोटल यानी कि टोटल कार्य हमको कितना 60 आया, और 60 में डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्षमता निकालने के लिए क्या बोले, क्षमता निकालने के लिए इसको ये है ना यानी कि दिन है ना, टोटल कार्य को डिवाइड करते हैं। टोटल कार्य में 10 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखे, ए का कैपेसिटी निकालेंगे तो टोटल कार्य कितना था 60 था। ये कै दिन तक किया था 10 दिन तक किया था। तो 1 0 से 1 0 कितना कितना कैपेसिटी कितना आ गया 6 आ गया। और 15 का निकालेंगे अब, बी का कैपेसिटी हम निकालते हैं, बी का निकालते हैं तो टोटल कार्य 60 था। अब कै दिन तक भी किया था 15 दिन, तब 15 से 60 में 4 मात्रा में कट जाता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। सी का एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले टोटल कार्य कितना था 60 था, 60 में से सी कै दिन तक काम किया 20 दिन तक किया, तो 60/20 बराबर 3 आ गया। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, चलिए आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, ठीक है, जो ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, और एक और शायरी है, बहुत सारा बहुत अच्छा शायरी है। चलिए नेक्स्ट में बताऊंगा, याद नहीं आ पा रहा है, चलिए इसको मिटा दो, नहीं चलिए इसी में आ जाता हूँ। तो ए प्लस बी बराबर ए बी, सी का एफिशिएंसी कितना है टोटल 4, इसका ए का एफिशिएंसी 4, ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल कितना गया 3 आ गया। तो टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना था, ये टोटल कार्य 60/13 कितना गया 13 40, 13 का 52 दिन में कंप्लीट करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इसको अच्छा से समझिए और एकदम बिंदाज होकर पढ़िए। एकदम SSC मतलब जो ग्रुप डी का निकालने की गारंटी देता हूँ, 99% गारंटी। ग्रुप डी होके SSC मतलब GD होके जो भी छोटा छोटा एग्जाम है उसको निकालने की एकदम गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं एडवांस अर्थमेटिक में माहिर हूँ। कोई भी माइक लाल पैदा न लिया है कि हमको अर्थमेटिक या एडवांस में हरा सके, ठीक है, क्योंकि मैं अपने मतलब बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। हम अपने से नहीं बोलता, वो लोग बोलते हैं, हमको कहने में भी खराब लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको क्या लगता है, मेरे अंदाज क्या है, पढ़ाने का अंदाज सही है कि नहीं, आप लोग बताइए यार,
क्योंकि मैं अपने खुद को तारीफ़ करने में हमको खुद ख़राब लगता है। आप लोग तारीफ़ कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। और चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, और बहुत अच्छा ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लाऊंगा। तो आई होप कि आप यहाँ तक उतार लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसको आपको आपका इजाज़त हो तो इसको मिटा सकता हूँ जनाब। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं दोस्तों, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। घर पर जो बैठी मेरी माँ है ना, वो जीत का इंतजार कर रही है। आप लोग क्या है, यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए और मौज मस्ती करते हैं, जाके मार्केट में गर्लफ्रेंड के साथ में घूमते हैं, जाकर जूस पिलाते हैं। क्या फ़ायदा है यार, आराम से यहाँ पे पढ़िए, मज़ा आएगा यार। जो हम कहते हैं कि प्यार करना है तो बुक से कीजिए, हमेशा मरते दम तक साथ देता है। बुक एक ऐसा चीज़ है जो आपको, आप मर भी मतलब मरने के टाइम आपको याद आएगा, ठीक है। बुक ही ऐसा चीज़ है जो आपके साथ में जाता है, कहता है कि नहीं जब भी जाऊँगा तो तेरे साथ जाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं। इसी से कहते हो किसी से प्यार, प्यार यार ये सब एक तरह से अथी है यार, आकर्षण एक तरह से, ये सब कुछ नहीं है। आप 20 साल के हो गए हैं, ठीक है, आपका चेहरा ठीक है, आपका स्माइल भी ठीक है, और यही 40 वर्ष हो जाएगा आपका, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, एकदम चेहरा पर चुलू चुलू पड़ जाएगा ढीला ढीला, कोई आपको ध्यान नहीं देगा। तो आई होप कि आप अभी यंग है तो दिल से पढ़िए, किताब से एकदम मन लगाइए ना यार, किताब को दिल दे दीजिए, सब चीज़ कहिए कि तुमको दे दिया यार, जा तुमको दे दिया। ये नहीं कि तो फोन पर यहाँ हाँ सोना बाबू ये वगैरह वगैरह, ये सब कोई नहीं कि चाय पी लिए कॉफ़ी पी लिए, नहीं पिए तो तू आकर पिला देगी। एकदम आराम से पढ़ो यार, उस सब लेकर नहीं चलना है, एकदम आराम से पढ़ो, चाय कॉफ़ी के फेर में मत रहना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ बुक पर ध्यान देना है। या मैन देखिए, हम देखिए एसएससी मतलब रेलवे में तो कोई दिक्कत नहीं, रेलवे में आप पढ़ सकते हैं मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, और जीके जीएस मतलब ये सब वगैरह वगैरह एकदम पूरा अड़च दीजिए। और एसएससी सीजीएल में उसका अलग चैप्टर सिलेबस हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि रेलवे में कभी भी इंग्लिश नहीं पूछता है। और एसएससी जीडी में आ जाइए आप, एसएससी जीडी में भी आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो टेंशन ना लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर चाय कॉफ़ी पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग बच्चे हैं यार, हाँ नहीं आप बच्चे हैं, हम तो टीचर हैं, लगता भी हूँ टीचर नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है कि यार बहुत सारे लोगों ने कहता है कि सर आप टीचर नहीं लगते, स्टूडेंट लगते हैं। तो भाई क्या कर सकता है, मेरा बचपन से शौक था पढ़ाने के लिए, आप लोग का मतलब बीच में आने के लिए। आई होप कि आप आज आप सबके सामने हूँ और रहूँगा भी, जब तक जिंदा हूँ, जब तक आप सभी के बीच में हमेशा उपस्थित रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैंने कहा कि ठीक है रे बाबा इसको सॉल्व करूँगा। बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इसको समझ रहे होंगे आप। राधे राधे। आज का डेट कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 22 तारीख है, तो इसको 22 तारीख है, 12वां महीना है, 2021 है। तो नया सेशन, नया साल, नया दिन आने वाला है 2022। तो 1 जनवरी के दम बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा 1 जनवरी के दिन, ठीक है। और नया टॉपिक चालू करेंगे, एडवांस में चालू करेंगे मेंसुरेशन, क्योंकि नया दिन, नया साल, नया चैप्टर और नया माइंड, सब नया नया चेंज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, चलिए डेट है, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या था, हाँ ए किसी काम को
एक किसी काम को, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एकदम आसानी से, एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक किसी काम को कितना दिन में करता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक किसी काम को 12 दिन में, और बी उसी काम को 16 दिन में। तो इसका टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका एफिशिएंसी 60 एफिशिएंसी। एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था। अरे एलसीएम निकालने के लिए 12 को तोड़ दीजिए, 6 गुने 2 16 को, 8 गुने 2, तो इसको भी टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तोड़ लेते, 48 आएगा एलसीएम 48। एलसीएम 48 आ गया, तो ये कह रहे हैं 4, ये कितना 3, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर 7। टोटल कार्य कितना था 48 बटे 7। तो टोटल वर्क यहाँ पूछा था, टोटल वर्क कितना है? 8 छक्का, यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्या दिन आएगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 48 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। टोटल कार्य 48 हो गया। तो इसका हम क्या बोले थे कि इसमें डिवाइड किया जाता है। इसको टोटल दिन क्या था? टोटल दिन 12 था। देखें तब लो क्वालिटी से हमको समझाना पड़ता है यार। 48 टोटल कार्य है, और ये का दिन के तो कै दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो 12 से डिवाइड, बच्चों का 48 4, तो ये कहता है क्या 4 इसका आ गया। अब बी का देखो, बी का कितना है? बी का एफिशिएंसी निकाले हैं। क्या निकाला है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने क्षमता निकाल रहे हैं। क्या है? क्षमता। ठीक है, ये भी निकाल रहे हैं क्षमता। ये 48 टोटल कार्य था, 16 दिन में कर रहे हैं। तो कितना आ गया? 3। इसका क्षमता कितना गया? क्षमता आ गया 3, क्षमता 3, इसका 4 क्षमता आ गया। तो टोटल क्षमता कितना गया? 7। तो टोटल दिन पूछेगा, टोटल वर्क, तो वही निकाल देंगे। तो टोटल डे निकलेगा, इतना दिन में इतना कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट में आ रही हम लोग। ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 और 5 और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे? आई होप कि आप इसको उतार लिए होंगे। चलिए इसको उतारिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।